हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की। इस योजना के तहत घर बनाने के लिए मुफ्त में मिलेगी जमीन। ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। आवेदन से प्रिंट तक पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च कर देना है सारा, या सारा पोर्टल भी आप सर्च कर सकते हैं। सारा पोर्टल जैसे ही आप सर्च करते हैं तो सेकंड वाला लिंक आपको यहाँ पर शो होगा। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जिस लिंक पर आप क्लिक करते हैं वैसे ही आपको अगले पेज की ओर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यह है दोस्तों ऑफिशियल पोर्टल, इस पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको अगले पेज की ओर रिडायरेक्ट करने के लिए यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको आवंटन के दिशा निर्देश देखने के लिए मिल जाएंगे और कौन कौन इस योजना के तहत पात्र हैं, यहाँ से आप पात्रता देख सकते हैं। और यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया को आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको दो प्रकार के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं और यहाँ से आप आवेदन सर्च या प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपको जो है मुख्यमंत्री भू आवास अधिकार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना बताएंगे। तो आवेदन करने वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अगले पेज की ओर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का फॉर्म आपके पास खुलने वाला है। तो इसमें आपको सबसे पहले प्रारूप का देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपका ग्राम की आबादी भूमि पर भूस्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन। जो ग्राम की आबादी है, आपके ग्राम में जो भी आबादी है, उस जगह पर जो आबादी जो जगह है आपके गांव में डली है, तो उस जगह पर आपको जो है भूमि पर भूस्वामी अधिकार प्राप्त करने के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत वे लोग आते हैं जिनके पास स्वतंत्र रहने के लिए क्या है, अपनी स्वयं की जगह नहीं है, तो उनको सरकार द्वारा पट्टा या प्लॉट यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो वह इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन किस प्रकार आपको करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से अपना जिला चयन कर लेना है। तो यहाँ से आपको जो भी जिला है वो जिला आपको चयन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप कोई सागर, उज्जैन, इंदौर जिस भी जिले से हैं आप, जैसे कोई भोपाल जिले से है तो आपको भोपाल जिला चयन कर लेना है। यहाँ से आपकी तहसील चयन कर लेना है। कोलार, बैरासिया जिस भी जिले से हैं तो यहाँ से आपको अपनी तहसील चयन कर लेना है। पटवारी हल्का यहाँ से आपको अपना चयन कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से जैसे ही आप चयन करते हैं तो यहाँ से आपको अपना ग्राम का चयन यहाँ से आपको कर लेना है। इसके बाद आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी आपको भरना है। तो आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी, जो भी आवेदक है, महिला हैं या पुरुष हैं, तो उनका आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद समग्र आईडी जो है आवेदक की डाल देनी है, ठीक है, 9 अंकों वाली। फिर आवेदक का नाम और आवेदक के पिता का नाम, आवेदक की जन्म दिनांक, जाति, तो ये सब जो है आपकी आधार की डिटेल के अनुसार क्या है फिल यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। यदि ईमेल आईडी है तो आपको भर देना, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्या जीवित पति या पत्नी है, आवेदक की कोई पत्नी है तो वो जीवित है या मृत है, तो इसमें आपको यस या नो में आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। यदि नो यदि आप करते हैं तो आवेदक को कोई भी जानकारी यहाँ पर फिल नहीं करना होगा। यदि आवेदक की पत्नी जीवित है तो यस आप करते हैं तो आवेदक की पत्नी का आधार नंबर, ठीक है, यहाँ पर समग्र आईडी आपको डाल देनी है आवेदक की पत्नी की, और यहाँ पर संबंध जो है आपको फिल कर देना है। और यहाँ से जो जानकारी है आवेदिका के जो महिला उसके पति का नाम, जन्म तारीख, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगी। यहाँ से आवेदक की पत्नी का यदि कोई मोबाइल नंबर तो है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता आपको पड़ने वाली नहीं है। और यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आवेदक का विवाह विच्छेद हुआ है अथवा नहीं। यदि आवेदक कभी अलग हुए हैं तो ये आवेदक का विवाह विच्छेद यानी अलग हुए हैं पति पत्नी, तो इसमें आपको जानकारी देनी है। यदि यस है तो यस भर देना, नो है तो यस, नहीं तो आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। यदि क्या आवेदक के परिवार में शासन की लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कोई ऐसा परिवार है जो लाभान्वित हुआ है लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अथवा नहीं। यदि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कोई परिवार लाभान्वित हुआ है तो उसको यहाँ पर जो है विवरण यहाँ पर भरना होगा, डिटेल यहाँ पर डालनी होगी। अब बात करेंगे जो तीसरा पॉइंट है, आवेदक के परिवार का विवरण यहाँ पर भरना होगा। पति पत्नी को छोड़कर यहाँ पर आपको जानकारी भरनी होगी। यहाँ पर केवल पुत्र पुत्री की जानकारी भरनी होगी, ठीक है। या हम बात करेंगे तो आवेदक का पति पत्नी छोड़कर आवेदक के पति पत्नी को छोड़कर यहाँ पर जानकारी भर देनी होगी। पुत्र पुत्री की जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। जैसे आवेदक का कोई पुत्र है तो उसकी समग्र आईडी, फिर आवेदक का संबंध, यहाँ से आपको पिता चयन कर लेना है, आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि कोई भी फिर सेकंड में आप जोड़ेंगे, जैसे कोई आवेदक की पुत्री है तो उसकी पुत्री के लिए यहाँ पर आप जैसे ही जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर से इसी तरीके की डिटेल आपके ऊपर आ जाएगी। पहले तो दूसरे पहले वाले का नाम आ जाएगा, फिर उसमें फिर से जो पुत्री है उसकी समग्र आईडी, आवेदक का संबंध, पिता, आधार नंबर डालने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। फिर इस तरीके का यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना कि आवेदक के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है तो नहीं। क्या आवेदक के पास 5 एकड़ से यदि अधिक भूमि है तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। तो फिलहाल मैं जिस भी व्यक्ति का आवेदन कर रहा हूं तो उनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। क्या आवेदक के पास जो है राशन के लिए जो है पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करता है तो यस। क्या आवेदक का परिवार कोई आयकर दाता नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यस करना है मुझे। क्या राशन जो है पीडीएस दुकान से प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची है, क्या उसके पास जो है राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची है तो यस। क्या आवेदक आयकर दाता तो नहीं है। क्या आवेदक का परिवार का कोई सदस्य जो है सरकारी सेवा में तो नहीं है, तो इसके लिए
हम नो करेंगे। क्या आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अन्य कोई विवरण आप देना चाहते हैं तो इसमें कोई जानकारी आपको नहीं भरनी है। यदि आप देना चाहते हैं तो इसमें भर सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर आपको स्थान भर देना है, जिस भी स्थान से आप आवेदन करना चाहते हैं, गांव से कर रहे हैं, शहर से कर रहे हैं, जहां से भी आप आवेदन कर रहे हैं तो उस जगह का आपको नाम भर देना, जिस भी ग्राम से हैं आप, मेरा मतलब ये है। और इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर आपको क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है। जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करते हैं तो आपको सामने कुछ जो है एक पावती आपके यहाँ पर आ जाती है। इसको आप संभाल कर प्रिंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं उस पावती को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अगले पेज की ओर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ग्राम की आबादी भूमि पर भूस्वामी अधिकार हेतु किए गए आवेदन की जानकारी, यहाँ पर आवेदक की 9 अंकों की समग्र आईडी आपको डाल देनी है। यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर जो आपने आवेदन के समय दिया था उसके बाद खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए बाकी की जानकारी को फिल कर देते हैं। तो जैसे ही आप जानकारी को फिल करते हैं तो कुछ इस तरीके की जो है रिसीव्ड आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो है आपको रिसीव्ड प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है जानकारी प्राप्त हो जाती है और इसको आप चाहे तो फिर से प्रिंट यहाँ पर करके रख सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो हम चैनल पर लाते रहते हैं। धन्यवाद।